नमस्कार। माली समाचार हिंदी में आपका स्वागत है। मैं दिनेश माली। देश में बढ़ रहा रोजगार पर महंगाई के हिसाब से वेतन वृद्धि नहीं। नौकरी और कौशल्य एक ही सिक्के के दो पहलू। आइए जानते हैं विस्तार से। नीति आयोग के सदस्य अरविंद विरवानी का कहना है कि देश में रोजगार तो बढ़ रहा है पर नियमित कर्मचारियों का वास्तविक वेतन महंगाई के हिसाब से नहीं बढ़ रहा। उन्होंने यह भी कहा कि नौकरी कौशल एक ही सिक्के के दो पहलू है। आप में हुनर है तो नौकरी मिलना आसान हो जाता है। पीएलएफएस के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 7 सालों में कामगार जनसंख्या अनुपात साफ तौर पर बढ़ रहा है। इसका अर्थ है कि नौकरियों की संख्या जनसंख्या वृद्धि के मुकाबले अधिक बढ़ रही है। इसलिए यह कहना गलत है कि नौकरियां नहीं बढ़ रही। पीएलएफएस की सालाना रिपोर्ट 2023 जुलाई से जून के मुताबिक कामगार जनसंख्या अनुपात सभी उम्र के व्यक्तियों के मामले में 2023-24 में बढ़कर 43.7% पहुंच गया। 2017-18 में यह 34.7% था। विरवानी ने कहा, अगर पीएलएफएस में पारिश्रमिक के आंकड़ों को देखें तो ठेके पर काम करने वालों का वास्तविक वेतन 7 साल में 2 गुना बढ़ रहा है और उनकी स्थिति सुधरी है, लेकिन नियमित कर्मचारियों के वेतन में 7 साल में महंगाई के हिसाब से वृद्धि नहीं हुई। आइए जानते हैं वेतन कमी की मुख्य वजह के बारे में। जाने माने अर्थशास्त्री विरवानी ने कहा, जहां तक मेरा आकलन है, महंगाई के हिसाब से पारिश्रमिक नहीं बढ़ने का मुख्य कारण कौशल्य की कमी है। हम कौशल्य वाली नौकरियां नहीं ले रहे। मैंने कई देशों के आंकड़े को देखा है। उनके आधार पर कहूंगा कि हमें कौशल्य पर काम करना होगा। केंद्र सरकार कदम उठा रही है। राज्य और जिला स्तर पर भी इस दिशा में काम करने की जरूरत है, क्योंकि नौकरी का सृजन वही होगा। विरवानी ने कहा, शिक्षा के हर स्तर पर कौशल्य विकास की जरूरत है। ऐसा नहीं है कि सबका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर बनने के लिए ही कौशल की जरूरत है। हमें उन बच्चों के बारे में सोचना चाहिए जो बीच में पढ़ाई छोड़ते हैं। विरवानी ने कहा, वास्तव में इमेज की भी थोड़ी समस्या है। मैं कई आईआईटी में गया। ऐसी नौकरियां हैं जहां कोई आवेदन नहीं करता। मशीनिस्ट अच्छा काम है, वेतन भी अच्छा है, पर उसमें कोई आ नहीं रहा। इसी तरह के कई और काम हैं जहां लोग नहीं आ रहे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हम सिर्फ ऐसी नौकरियों को देखें कि दफ्तर में जाएंगे और कागज पर हस्ताक्षर करेंगे। विरवानी ने कहा, राज्यों के निवेश अनुकूलता सूचांक के दूसरे चरण पर काम जारी है। इसके 1-2 महीने में जारी होने की उम्मीद है। आम बजट में राज्यों का निवेश अनुकूलता सूचांक लाने की घोषणा की गई है। यह सूचांक राज्यों के नियमों की समीक्षा के लिए प्राप्त करेगा, ताकि यह पता लगाया जा सके कि निवेश की राह में क्या बाधाएं हैं। इसका उद्देश्य निजी निवेश को आकर्षित करने के लिए राज्यों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना है। वित्त मंत्रालय, नीति आयोग व उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के परामर्श से राज्यों के निवेश अनुकूलता सूचांक से संबंधित मापदंडों पर काम कर रहा है। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में अन्य किसी खबर के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।